बाबा मस्तनाथ के मठ में है इस वक्त हम लोग, रोहतक हरियाणा में। बाबा बालकनाथ योगी की चर्चा हो रही है। राजस्थान की पॉलिटिक्स में सीएम के जो फेसेस आ रहे हैं, जो भी चेहरे सेलेक्ट हो रहे हैं, उसमें से एक बाबा बालकनाथ भी हैं। आखिर कौन है बाबा बालकनाथ और उनका मठ कहाँ है? यही उनका मठ है और यहीं के वो मठाधीश हैं। इस वक्त आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये पूरा बाबा मस्तनाथ मंदिर परिसर का मंदिर और उसके पीछे जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं, यूनिवर्सिटी, और ये पूरा जो परिसर है, ये पूरा इसी मठ का हिस्सा है। बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत ही बड़ा हिस्सा है। और आज साथ ही मेरे ठीक सामने की तरफ एक भव्य मंदिर बन रहा है। कई 100 करोड़ों की लागत से ये मंदिर बन रहा है और मंदिर भी ऐसा बन रहा है जिसमें कोई भी आधुनिक तकनीक इस्तेमाल नहीं हो रही है। वही पुरानी तकनीक इस्तेमाल हो रही है जिससे हिंदुस्तान में पहले मंदिर बना करते थे, जैसा अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है, या फिर अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, ये उसी तर्ज पर बनाया जा रहा है। इसके पीछे एक पुराना मंदिर भी है, जो कि मठ अभी वहीं से ऑपरेट होता है, वहीं से चलता है। तमाम साधु पुजारी यहाँ पर हैं, तमाम लोग यहाँ आते जाते हैं। रोहतक में जो मुख्य दिल्ली रोड है, उसी पर है ये। और यूनिवर्सिटी जो इसके साथ है, उसमें आयुर्वेदिक और साथ ही कई अन्य तरीके के कोर्स भी हैं, इसमें फिजियोथेरेपी भी है। बालकनाथ योगी के यहाँ से सांसदी छोड़ के विधायकी लड़वाने और उनको जीतने का, और उसके बाद जो संभावित चीफ मिनिस्टर के चेहरे हैं, उनमें उनका नाम आने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हर साल यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें देश भर से ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों से भी धर्मगुरु और संत आते हैं। और कई कद्दावर नेता, यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ आ चुके हैं। ये ताकत है नाथ संप्रदाय के इस मंदिर की। हालांकि ये नाथ संप्रदाय का ही मंदिर है, लेकिन इसका कोई सीधा संबंध गोरक्ष पीठ से नहीं है, जहाँ के मठाधीश महंत योगी आदित्यनाथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये उसी का एक दूसरा, आप समझिए, एक पैरेलल मंदिर है, जहां पर कि जो यहाँ के मठ के जो स्वामी है, जो मठाधीश है, वो महंत बालकनाथ है। हमारे गोरखनाथ जी नाथ संप्रदाय में हमारे गोरखनाथ जी महापुरुष हुए थे और शिव का ही स्वरूप हुए थे। उनका कोई जन्म नहीं हुआ, वे आदि अनादि से है, आज से नहीं, आदि अनादि से। अरे मर्यादा के लिए उन्होंने हमें गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी को गुरु बनाना पड़ा था। कभी हमारी भेद की मर्यादा है, आगे पंथ नहीं बढ़ेगा, इसलिए उन्होंने गुरु बनाया। ना गुरु बनाने की जरूरत नहीं थी उनको, इसलिए मत्स्येंद्रनाथ जी गुरु बनाया। गुरु उनको मत्स्येंद्रनाथ जी थे, हमारे गोरखनाथ जी हुए। और गोरखनाथ जी फिर 9 नाथ बनाए। आदिनाथ सदाशिव है, जिनका है आकाश रूप। उदयनाथ पार्वती, उदयनाथ पार्वती जिनका धरती स्वरूप। और सत्यनाथ ब्रह्मा जी जिनका जल स्वरूप। विष्णु संतोषनाथ जिनका तेज रूप। अचल अचमेनाथ गजवेली के कत्थरनाथ गज्जा स्वरूप जानिए, तो उनका शेषनाग स्वरूप जानिए। माया स्वरूपी दादा ना यो 18 भार वनस्पति चंद्रमा रूप जानिए। माया स्वरूपी दादा मत्स्यनाथ जो है माया स्वरूपी। और आदिनाथ सदा गोरखनाथ जी जिनका ज्योति स्वरूपी गोरखनाथ जी है। अच्छा, तो एक बात और बताइए बाबा जी, जो यहाँ पर आपका ये 9 नाथ बनाए थे। 9 नाथ में 84 सिद्ध बनाए। 84 सिद्धों का हमारे पूरे भारत में नाथ संप्रदाय की पन्नाड़ी है। अच्छा, गोरख और हमारे 12 पंथ, 18 पंथ, 12 के अलग होते हैं और 18 के अलग होते हैं। तो इस पीठ का क्या रिलेशन रहेगा, तो क्या संबंध रहेगा? गोरक्ष पीठ जो है गोरखपुर में, वो भी तो नाथ संप्रदाय में है। वहीं तपस्या की थी गोरखनाथ जी ने। जो वहां से जो गोरखपुर में है, खुद गोरखनाथ जी गए थे, वहां तपस्या की थी। और वहां से चले गए थे नेपाल में। और नेपाल में जाके और वहां आखिरी कमाए हुए गायब हो गए थे। मंजूनाथ नाम को एक मठ है, वहाँ उस मठ में आखिरी में रहे थे। वहाँ हमारे रतननाथ बाबा हुए थे। रतननाथ जी पात्र देवता होता मिट्टी का, पात्र देवता दे के और वे वहां से गायब हो गए थे आखिरी में। ये जगह कब से बनी बाबा जी? ये तो महाराज इसका तो कोई वो नहीं है। पहले इसमें अपना जैन धर्म भी राज कर गया था। उसके बाद में हमारे गोरखनाथ जी से बाबा मस्तनाथ, पहले बाबा सुरंगनाथ जी आए थे, उनकी बहुत बड़ी पन्नाड़ चली थी यहाँ। बामन पाल की निकलती थी संतों की, इतना बड़ा बहुत विकट काम था इनका। फिर भी धीरे धीरे अहंकार हो गया था, वे नष्ट हो गए। फिर बाद में ये जंगल हो गया था बियाबान,
अच्छा और जंगल होने के बाद में फिर दोबारा बाबा मस्तना जी हटकाए। अच्छा। फिर बाबा मस्तना जी उसे 800 वर्ष हो गए। बाबा मत्स्यनाथ मठ के जो नए मंदिर जो बन रहा है उसके अंदर इस वक्त हम लोग हैं और ये हम आपको दिखा रहे हैं उस मंदिर का गर्भगृह। नाथ संप्रदाय के ये मंदिर जो है वो अलग तरीके से डिजाइंड होते हैं और गर्भगृह में आप देखेंगे तो आपको फोटो तो दिखेंगे लेकिन समाधि है, कोई मूर्ति नहीं है। और समाधि के साथ जो वस्तुएं रखी हुई हैं वो नाथ संप्रदाय के जो मठाधीश होते हैं, जो भी उस वक्त सबसे बड़े साधु होते हैं नाथ संप्रदाय के, उनसे उनके पास जो चीजें होती हैं वो सब यहाँ रखी हुई हैं। बाबा बालकनाथ इस वक्त यहाँ के मठाधीश हैं, इस मठ को चलाने वाले इस वक्त वही हैं। तमाम यहाँ पर और साधु संत हैं और एक काफी बड़ी यहाँ पर आप कहेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी है। उसके साथ ही ये एक शानदार भव्य और शांत मंदिर है जिसके अंदर ये गर्भगृह है। और ये संप्रदाय जो है इसको समझना उतना ही मुश्किल है जितना सनातन के जो तमाम गूढ़ विद्याएं हैं उसको समझना है। इसमें जो चीजें हैं वो बाकी संप्रदायों से, बाकी जो सेक्ट्स हैं अलग अलग हिंदुइज्म के, उससे थोड़ी अलग हैं। आप देख सकते हैं गर्भगृह ऐसा आप आम तौर पर मंदिरों में नहीं देखते होंगे, लेकिन ये गर्भगृह है और यहाँ पर तमाम बड़े विद्वान, धर्म के ज्ञाता और साधु संत हर साल आते हैं जो यहाँ मेला लगता है। और उसमें और जो महंत बालकनाथ हैं वो पूरी अपनी जो वेशभूषा होती है उसको पहन करके उस वक्त, उस दौरान यहाँ पर इसी मठ में बैठा करते हैं। कैमरा पर्सन मृदुल के साथ अभिषेक आनंद, रोहतक, आज तक।